दोस्तों, आज की कहानी है बहू यहाँ धर्मशाला नहीं है जो तो अपनी बहन को यहाँ ला सकती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सनिया की छोटी बहन ने 2 दिन पहले एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। बच्चा सीजेरियन से हुआ था। रिया की पहली डिलीवरी थी। ऐसे में उसे प्यार और देखभाल के साथ साथ एक अनुभव सहारे की जरूरत थी जो उसकी जरूरतों, उसके बदलने मन और भावनाओं को समझने के साथ ही उसके बच्चे को भी उतनी प्यार से संभाल सके। रिया के पति रोहन की प्राइवेट नौकरी अभी हाल में ही लगी थी। उसे ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी मिल पाई थी। रोहन ने अस्पताल में रिया और बेटी से अच्छे से देखभाल की। रिया की देवरानी जिसकी शादी रिया की शादी के एक हफ्ते बाद ही हुई थी, उसका भी 9वां महीना चल रहा था, इसलिए गांव से उसकी सास रिया के पास उसकी देख रेख के लिए नहीं आ पाई। रिया के मायके में पापा और भाभी थे। माँ के गुजर जाने के बाद उसकी भाभी रिया और सनिया से ज्यादा मेल जोल नहीं रखती थी, इसलिए रिया मायके भी नहीं जाना चाहती थी। सनिया और रिया की ससुराल अलग अलग शहरों में होने के कारण दोनों का गर्मी की छुट्टियां या मायके के शादी समारोह में मिलना हो पाता था। अपनी घर गृहस्थी में उलझी सनिया रिया को देखने अस्पताल नहीं जा पाई। उसने रिया का हाल चाल जानने के लिए उसे फोन किया। रिया से बात करते हुए सनिया ने महसूस किया कि वो कुछ परेशान है। उसने रिया से उसकी परेशानी जाननी चाहिए, लेकिन रिया उसे कुछ साफ साफ नहीं बता रही थी। वो जानती थी कि सनिया दीदी ससुराल में अकेले सारे काम करती है। ऐसे में उनको अपनी परेशानी बताकर रिया उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन सनिया के काफी जोर देने पर उसने कहा, दीदी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर पर मेरी और बच्चे की देखभाल के लिए कोई नहीं रह गया। रोहन को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही है और मम्मी जी भी गांव से नहीं आ पाएगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ। रोहन वही रिया के पास उसने रिया से मोबाइल लेकर सनिया से कहा, दीदी आप रिया बिल्कुल चिंता ना करिएगा, मैं एक फुल टाइम मेड का बंदोबस्त कर लूँगा, वो बच्चे और रिया का पूरा ध्यान रखेगी। सनिया ने नाराजगी जताते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब अपनी दीदी से बातें छुपाने लगे हो। तुम दोनों माँ बाप बंदे, तुम दोनों बहुत बड़े हो गए, कोई जरूरत नहीं मेड रखने की, मैं हूँ ना, मैं देखभाल करूंगी। रवि शाम को आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी, वो कल ही तुम्हें यहाँ ले आएंगे। लेकिन दीदी तुम्हारी सासू माँ नहीं मानेगी, उल्टा तुम पर गुस्सा करेगी। रिया ने सनिया की फ्रिक करते हुए कहा, अरे नहीं यार, वो कुछ नहीं कहेगी। तू जानती है पापा जी की सबसे छोटी बहन शीला बुआ जो रवि से 2 साल बड़ी है, उसने शादी के 7 सालों बाद जुड़वा बच्चे यहीं हुए थे क्योंकि उनके ससुराल में अच्छे अस्पताल नहीं थे। मेरी ननद को भी डिलीवरी के समय सासू माँ ने यही बुला लिया था, वो तेरे लिए भी मान जाएगी। अब तो सारी चिंता छोड़कर अपने कुछ जरूरी सामान रोज से रखवा लेना, बस ठीक है, कल मिलते फिर कहकर उसने फोन रख दिया। शाम को सबके खाना खाने के बाद सनिया ने अपनी सासू माँ कविता जी को रिया की डिलीवरी और यहाँ घर पर बुलाने की बात की। जीते सोनी कविता जी लगभग गुस्से से बोली, वो कहाँ यहाँ रहेगी, उसे बोल दो अपना कोई और इंतजाम कर ले। यहाँ कोई धर्मशाला खुला है क्या जो हम सबको आसरा देते फिरेंगे? वैसे भी तेरे ससुर जी की पेंशन हम दोनों की दवाइयाँ में खर्च हो जाते हैं और ये घर रवि की कमाई पर चल रहा है। ऐसे में फिजूल खर्ची करके उसको क्यों परेशान करना चाहती हो तुम? कोई जरूरत नहीं अपनी बहन को यहाँ बुलाने की। सनिया को सासू माँ से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो उनका चेहरा ही देखती रह गई। आंख में आंसू लिए सनिया चुपचाप उनके कमरे से बाहर आ गई
अपने कमरे में जाते हुए वो सोचने लगी कि जब बुआसी और पूर्वी की डिलीवरी यहाँ हुई थी तब भी घर पर रवि के पैसों पर ही चल रहा था। तो तब तो किसी को खर्चों का कोई ख्याल नहीं आया और सनिया ने सबकी खबर सेवा भी की थी। लेकिन आज जब उसकी बहन की बात आई तो सासू माँ ने दो टूक शब्दों में उसे जवाब दे दिया। उसे लगा जैसे इतने सालों से जिसे वो अपना घर परिवार समझकर सबके सुख दुख में एक पैर से खड़ी रही, वहाँ उसका इतना भी हक नहीं कि जरूरत के समय अपनी बहन की मदद कर सके। कमरे में आकर वो चुपचाप लेट गई। रवि सो गए थे, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आज उसे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे का भावनात्मक चेहरा थी। सनिया रात भर सो नहीं पाई। वो सोच रही थी कि कैसे लोग दिखावटी रिश्ता निभा लेते। वो तो जिससे भी जुड़ती हैं पूरे दिल से उसे और उस रिश्ते को अपना मान लेती। या भी उसने दिल से सबके साथ जुड़ने की पूरी कोशिश की और हमेशा सबकी मदद करने का सेंजी तैयार रही है। फिर भी सासू माँ ने बिना एक पल सोचे उसे तुरंत मना कर दिया। अगली सुबह वो रोज की तरह नियमित समय पर उठी, लेकिन अब उसके चेहरे के भाव बदले हुए थे। उसने ठान लिया था कि वो यूं शुभ रहकर सासू माँ का मनमानी नहीं करने देगी। एक बार फिर अपनी बात सबके सामने रखेगी। रोज की तरह उसने नाश्ता बनाया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए इकट्ठा थे। सबके नाश्ता करने के बाद सनिया ने कहा, माफ कीजिएगा मम्मी जी, कल आपने जो भी कहा मुझे आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। आखिर ये घर मेरा भी तो। अगर पापा जी की बहन और रवि की बहन की डिलीवरी यहाँ से हो सकती है तो मेरी बहन यहाँ कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं आ सकती। माँ आप तो है कि डिलीवरी के बाद कुछ दिनों तक माँ और बच्चे को कितनी देखभाल की जरूरत पड़ती है। रिया की पहली डिलीवरी और सीजेरियन है, ऐसे में उसे मेड के भरोसे छोड़ना कहाँ तक सही होगा। बल्कि यहाँ सबके बीच रहेगी तो उसे और बच्चे को सबका प्यार और अच्छी देखभाल मिल पाएगी। रवि मैंने कल माजी रिया को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुलाने की बात कही तो उन्होंने मुझे यह कहकर मना कर दिया कि क्यों फिजूल खर्ची करके रवि का बोझ बढ़ा रही हो। क्यों माजी की तरह आपको भी लगता है कि रिया के यहाँ आने से फिजूल खर्ची होगी और आप पर खर्चे का बोझ होगा। रवि ने कहा, नहीं सनिया, रिया मेरी छोटी बहन जैसी और बहन की देखभाल करना फिजूल खर्ची कहाँ से हुई। माँ अगर मैं अपनी पूर्वी की ऐसे समय में देखभाल कर सकता हूँ तो रिया की क्यों नहीं कर सकता। बेटा रिया के पिता और भाई हैं, उसकी देख रेख करने के लिए रिया वहां जा सकती है और तू दामाद है। भला दामाद बहू के मायके वालों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर क्यों उठाते। इसलिए मैंने बहू को कहा कि रिया यहाँ नहीं आ सकती। कविता जी ने रवि से कहा, क्या माँ तुम भी किस जमाने में जी रही हो। रिया के मायके से कम दूरी पर अपना घर है और ऐसी हालत में अभी ज्यादा दूर सफर करना भी उसके लिए सही नहीं होगा। माँ दामाद भी बेटे की तरह होता है। जैसे शादी के बाद लड़के के दो घर होते वैसे लड़के का भी शादी के बाद दो घर हो जाते और दोनों घर के लोग इस ये प्यारे होते। माँ हम सबको अपना मानकर सनिया हमारा कितना ख्याल रखती हैं और हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे परिवार के साथ खड़ी रहती। हमारा भी तो फर्ज बनता है कि उसकी जरूरत पर हम भी उसके साथ खड़े हो। रवि ने सासू माँ को समझाते हुए कहा, बताओ सना, रिया को लेने कब जाना है। जी आज उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी तो दोपहर तक आप चले जाइएगा। ठीक है, बाजार से कुछ सामान लाना होगा तो वो भी बता देना। रिया की देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रवि ने सनिया को हिदायत देते हुए कहा। कविता जी सब देख और सुन रही थी। जिस सनिया ने आज तक कभी उनकी कोई बात नहीं काटी थी
आज सबके सामने उनसे तर्क कर रही थी। रवि को भी सनिया की तरफदारी में बोलते देख वह ने चुप रहने में अपनी भलाई समझी। फिर कुछ देर सोचकर बोली, जाने से पहले मालिश वालों को फोन कर देना। कल से रिया और बच्ची की मालिश करते समय पर आ जाएगी। सूखे मेवे, गोद और देसी घी भी बाजार से लाकर रख देना। रिया के आने से पहले मैं और बहू मिलकर लड्डू बना लेंगे। इस समय रिया के लिए ये लड्डू फायदेमंद रहेंगे। चलो भाई, रिया के बहाने हम आपके हाथ के बने स्वादिष्ट के लड्डू खाने को मिल जाएगा। ससुर जी ने माहौल का हल्का करने के लिए सासू माँ को छेड़ते हुए उसे कहा, अरे वाह मासी, और छोटा सा बेबी घर आ रहा है, मैं तो सारा दिन उसके साथ खेलूंगा। सनिया के 5 साल के बेटर ने उछलते हुए कहा। सबका साथ पाकर सनिया अब खुश थी। उसने रवि को थैंक यू कहा तो रवि ने उसके कान में धीरे से कहा, ये थैंक यू मैं शाम को लूंगा, अपने तरीके से। और मुस्कुराती हुई ऑफिस के लिए निकल गया। सनिया शर्मा गई और मुस्कुराती हुई रसोई का बसा बाकी काम निपटाने चली गई। रवि शाम तक रिया को लेकर घर आ गए थे। सनिया रिया और बच्ची से मिलकर बहुत खुश थी। कविता जी ने रिया और बच्ची की नजर उतारी, उसे जाकर कमरे में आराम करने को कहा। उसके लिए उन्होंने एक कमरा साफ करवा दिया था। बच्ची के आने से घर में रौनक लग गई। उधर फोन पर रिया के ससुराल वाले और मायके से पापा भाई भाभी सब हालचाल लेते रहे। रोहन भी वीडियो कॉलिंग के जरिए रिया और बच्ची से रोज बात करते। सब ने मिलकर रिया की अच्छी तरह से देखभाल की। हंसी खुशी 1.5-2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। रोहन जब रिया को लेने आया तो उसने दिल से रवि और सभी घर वालों को हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए कहा, आप लोगों ने मेरी बहुत बड़ी मदद की, मैं हमेशा आपका शुक्र गुजार रहूंगा। तो कविता जी ने कहा, बेटा जैसे हमारे लिए सानिया है वैसी रिया भी है, और जरूरत पर अपने अपनों की मदद करती। तुम तो बस अब रिया और अपनी बेटी का ध्यान रखना। कोई जरूरत हो तो बेझिझक हमें याद कर लेना। जी माँ जी। रोन और रिया ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सब से विदा लेकर अपने घर आ गई। सनिया ने भीगी आंखों से कविता जी को धन्यवाद कहा तो कविता जी ने उसे गले लगाकर कहा, बहू ये घर तेरा भी, और तू जब चाहे तब अपनी बहन यहाँ मायके से किसी को भी बुला सकती है। अब जाची से चाय बना कर लिया, दोनों साथ में पीते। सनिया ने खुद को संभालते हुए कहा, बिल्कुल माँ जी, अभी लाती हूँ।